एक कागज के ऊपर अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स या चले मैथमेटिक्स में से फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के देता हूं, कोई दुनिया का जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग सिर्फ उसे देख के ना पढ़ के बता दे, समझाना तो दूर की बात है, ना ना ना, सिर्फ बता दे कि लिखा हुआ क्या है कागज के ऊपर से, दिल से नहीं सरकार, कागज से, टाइम क़यामत तक जो बाबा लेके आओ। उलमा को अनपढ़ और पुराने जहन वाले कुरान और सुन्नत उठाए फिरते हैं, ये इस किस्म का समझते हैं। और उलमा को अनपढ़ समझने की वजह खुद अनपढ़ होना है। और यह भी याद रखिए कि जो उलूम ये पढ़े हुए हैं, ये जरूरी नहीं कि उलमा ने न पढ़े हों, इनके उलूम उलमा ने पढ़े हुए होते हैं, उलमा के उलूम इन्होंने नहीं पढ़े हुए हैं। मैं पक्की और मजबूत बात कर रहा हूं, दावे से बात। उलमा के उलूम इनके पास नहीं होते, इनके उलूम उलमा के पास होते हैं। भाई क्या इल्म है इनके पास? अंग्रेजी बोल लेते होंगे, ओके कम ऑन, टॉक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इट फ्रीक्वेंटली। मैं धड़ल्ले से फराफर इंग्लिश बोल सकता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई इल्म है? अंग्रेजी तो अंग्रेज औरतें, बुढ़ियां, अनपढ़, जांगली अंग्रेज भी अंग्रेजी बोलती है। जांगली अंग्रेजन अंग्रेजी बोलती है कि नहीं बोलती? ये कौन सा फख्र की बात है? इसकी वजह से हम बख्शे जाएंगे, कब्र में आजाद हो जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। अंग्रेजी बोल तो अरबी बोल लेना भी जन्नत की तसल्ली नहीं देता। अबू जाल को अरबी ठीक ठाक आती थी, बड़ा फसीह हो बलीग आदमी था। हकीकत पसंद बनो, तुम साइंस उठाए फिरते हो, आ जाओ हमसे बहस कर लो, साइंस पर बहस कर लो। मालिक्यूल तुम समझते हो मौलवी को नहीं आता, एटम नहीं आता, न्यूक्लियस नहीं आता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आते, इलेक्ट्रॉन नहीं आते, लेप्टॉन नहीं आता, क्वाजिक नहीं आता, इलेक्ट्रॉन फर्दर सब डिवाइड हो चुका है, सब मौलवी को पता है। करंट फ्लो नहीं आता, कूलम्ब नहीं आता, रजिस्टर नहीं आता, कॉइल नहीं आती, कैपेसिटर नहीं आता, ट्यून्ड सर्किट नहीं आता, पैरेलल सर्किट नहीं आता, सीरीज सर्किट नहीं आता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, एसी डीसी नहीं आती, डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट का हमें फर्क नहीं आता, मोटर जनरेटर नहीं आते। हमें क्या नहीं आता और तुम्हें क्या आता है? अभी तो मैंने वायर की बात की, मैं वायरलेस की तरफ तो गया ही नहीं। हमें प्राइमरी प्रोपेगेशन नहीं आती, सेकेंडरी प्रोपेगेशन नहीं आती, क्या नहीं आता हमें? मैं 18 साल एयरफोर्स में मुलाजमत करता रहा हूं और F-16 का स्पेशलिस्ट हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, F-16 का फ्लाइट कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूं। मैंने ये बात इसलिए कहनी नहीं थी, इसलिए कि ये ना समझ लें कि जो मैंने जुमले कहे मैंने किसी किताब में शायद देख के रट रोट के तकरीर तैयार की है, ऐसा नहीं है। ये मुझे बात मजबूरन करना पड़ी, क्योंकि इसमें एक तकब्बुर का पहलू भी आपको महसूस होगा, लेकिन नहीं, उस बात में तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर के गुलामों की शान बयान करने के लिए उन लोगों को चैलेंज देना चाहता हूं जो खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं, कुरान और सुन्नत जानने वालों को अनपढ़ समझते। वो तुम्हारी इकोनॉमिक्स जो आज तक ट्रेड साइकिल को ही नहीं एडजस्ट कर सकी, जो हर 8 साल के बाद आता है, और तुम तलब और रसद के तवाजुन से कीमतों का तयन करते हो, और इसने वो फसाद बर्पा किया है मार्केटों में कि माशियात तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही, सप्लाई एंड डिमांड। ये कानून ही इतना गंदा है कि इस्लाम के सिवा कोई इसको हल ही नहीं कर सकता। माफ करना, ये कुछ अल्फाज मैं ऐसे बोल रहा हूं जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है जो 15वीं जमात में पढ़ाई जाती है, और मैक्रो भी पढ़ी है जो 16वीं में पढ़ाई जाती है। देखो, हम में ही भोले हाफिज और जल्लड़ खतीब भी होते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन हर बेशा गुमा मबर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता माश। हर झाड़ी खाली ना समझो, शायद किसी झाड़ी पे डंडा मारो और उसमें शेर सोया हुआ।